परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राम राज्य शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित राम भक्तों को किया संबोधित। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर वन विभाग निगम के नवनियुक्त सहायक लेखाकारों को दिया नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा विभाग के 8 नवनियुक्त सहायक लेखाकारों को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का किया ऑनलाइन शुभारंभ। पीजी कॉलेज की छात्रा से भी धामी ने की बातचीत। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के चलते मास्टर प्लान का काम रुका। बद्रीनाथ से लौटे 80 मजदूर और इंजीनियर। घने गोरी की चादर में लिपटा उत्तराखंड। मौसम ने दिखाए तेवर। ठंड से कांपे लोग। 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। और कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगते क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों के बाहर निकलने से आ रहे वीडियो। कार्बेट रिजर्व क्षेत्र के उम्मेदपुर में हाथी जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंचा। ग्रामीणों में हड़कंप। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसका देशवासी और सनातन प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं हल्द्वानी में भी रामलीला मैदान को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को दिखाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रभु राम के भजन चल रहे हैं, तो वहीं बच्चे और महिलाएं भी इसे संवारने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, कुमाऊनी एपड़ कला के माध्यम से इसे सजाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चे और महिलाएं पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर पूरी तन्मयता से प्रभु राम का नाम लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्योंकि 22 तारीख को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हल्द्वानी में भी सजावट हो रही है। आप लोग यहाँ पे सुबह से ही आते हो, 3 दिन से लगातार ये हमारी तरफ से बहुत सारा उत्साह है रामलला के प्रति, और हमारी जो महिला है वो भी इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से कर रही है। हमारे साथ कुछ महिला है जो इतने प्यारे प्यारे एपड़ दे रही है और अपनी संस्कृति का बढ़ावा भी दे रही है। आपका नाम? मेरा नाम मनस्वी रौतेला। सजावट में आप भी लगे हो? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा भी मन था कि मैं पेंटिंग करूँ। किसके लिए, क्यों कर रहे हो? अब मैं राम भगवान के लिए कर रहा हूँ। मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? मंदिर बहुत खुशी है मुझे। अब मंदिर बन के खड़ा भी हो गया है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे पेंटिंग कर रहा हूँ। जा रहे हैं ये हम लोग यहाँ पे 22 तारीख के उपलक्ष्य में जो अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने भी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के विभागीय कार्यों को एडीबी को देने के विरोध में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष शीतल शाह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने तिकोनिया स्थित कार्यालय में 2 घंटे प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है। कर्मचारियों ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा निर्माण और संचालन विशेषज्ञ विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम व उत्तराखंड जल संस्थान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो सरकार और शासन हमारे जल निगम और जल संस्थान द्वारा संचालित जो कार्यों को एडीबी को देना चाह रही है, और हमें निजीकरण के राह पर जो धकेलने का एक दुष्प्रयास सरकार और शासन द्वारा चल रहा है, हम इसका आज यहाँ पर विरोध करने के लिए उपस्थित हैं। और जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन यहाँ पर घोषित हो चुका है, जिसकी कड़ी में आज से मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक अभिनंदन जो आप हमारे इस सभा में पहुंचे हैं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हमारी मांगे आज से 85 से हम कह रहे थे कि जल निगम जल संस्थान का एकीकरण किया जाए, उसे राजकीय डिपार्टमेंट घोषित किया जाए। वो आवश्यक सेवाओं से चलता है, मगर हमारे जो अधिकारी लोग प्रशासन में जो अधिकारी लोग हैं, उनके बदमेलूब रवैये से
हम लोगों का हनन किया जा रहा है। ADPD एक संस्था है जो निजी संस्था है, इस पूरे डिपार्टमेंट को उसको ठेके में 18 साल के ठेके में उठाने की जो ये प्रशासन है, इसकी कार्रवाई करने के लिए ब्याज दिया है। हम लोगों की मुख्य मांगे बेसिकली ये है कि जल संस्थान और जल निगम पूर्व से ही जो कार्य करते आ रहा है और उन कार्यों में बिल्कुल उनकी बेहतरीन ढंग से उन कार्यों को हमेशा से करवाता आ रहा है, उन कार्यों को उठा के अब ADB को सौंपा जा रहा है। तो जल निगम जैसे कि एक सेंटेज बेस्ड डिपार्टमेंट है, तो वो सेंटेज किस चीज से अर्न करेगा, उसी तरीके से हमारा जल संस्थान है वो रेवेन्यू बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो कार्य जिन कार्यों में हम लोग निपुण हैं उन कार्यों को हम ही से करवाया जाए, ना कि किसी बाहरी संस्था को वो कार्य दे दिया जाए। दोहरी नीतियां राज्य के अंदर ना बनाई जाए। मेरा नाम है इंजीनियर लक्ष्य कोपरेती, मैं जल निगम में कार्यरत हूँ। हम रुक करते हैं अगली खबर का। कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगते क्षेत्रों में लगातार वन्यजीवों के बाहर निकलने के वीडियो लगातार सामने आते रहते हैं। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगते बासी टीला उमेदपुर क्षेत्र में एक तस्कर हाथी जंगल से निकलकर आपको बता दें, एक हाथी जंगल से निकलकर आबादी के पास खड़े गन्ने के खेत में आ गया। वहीं हाथी को गांव में देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत ही इसकी सूचना कार्बेट प्रशासन और अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारी वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद टस्कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। एक तस्कर, अभी हमको जानकारी आया कि एक तस्कर ने गांव में घुस गया है और खेत के पास खड़ा है। तो हमारा टीम वहां पे मौजूद है, हमारा वेटरनरी टीम भी वहां पे रवाना कर दिया है। तो वहां जाके उसको अभी फॉरेस्ट की तरफ मूव करा देंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राम मंदिर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने जेल जाने से लेकर कार्यसेवकों के साथ अयोध्या में रामलला को टेंट में स्थापित करने तक बातें साझा करते हुए 27 अक्टूबर 1990 को रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारों के साथ हल्द्वानी में जुलूस निकाल रहे थे कि अचानक ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, जहां 14 दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ, जिसके बाद 29 नवंबर 1992 को कार सेवकों के साथ अयोध्या पहुंच गए। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर रात भर मलबा हटाया, जिसके बाद 8 दिसंबर 1992 को रामलला की मूर्ति को टेंट में स्थापित कर अयोध्या से वापस आए। अब कई वर्षों बाद वह अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। साथ ही बहुत जल्द परिवार के साथ वर्तमान श्री राम मंदिर दर्शन करने की भी उनकी इच्छा है। आपके चैनल के मार्फत सबसे पहले तो अयोध्या में राम मंदिर बनने और रामलला विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। मेरा राम मंदिर आंदोलन से बहुत गहरा संबंध रहा, चाहे शिला पूजन हो, चाहे राम ज्योति हो, चाहे अस्थि कलश यात्रा हो, चाहे राम ज्योति कार्यक्रम हो, और भी गांव के अंदर प्रचार प्रसार, उसमें लगातार निरंतर मेरा प्रयास रहा और मैं सक्रिय रहा। इसी क्रम में अक्टूबर 90 में हम लोग हल्द्वानी में 15 लोग यहाँ के हल्दू चौड़ के रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारे लगाते हुए जा रहे थे, तो हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर का बड़ा अस्पताल होने के कारण दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दूर दराज के क्षेत्र से भी प्रसव के लिए लोग आते हैं, जिसमें अक्सर सामान्य प्रसव के भी लोग यहां आते हैं। इसको लेकर धनंजय डोभाल ने कहा कि हमने गायनी से बीते कुछ माह का डाटा मंगवाया है और ऐसा देखने में आया है कि अक्सर पेरिफेरल अस्पताल सामान डिलीवरी वालों को भी यहां रेफर कर देते हैं, जिससे क्रिटिकल डिलीवरी वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे अस्पताल में जो आने वालों की संख्या है और जो बाहर से रिफ़र होकर आते हैं उसकी संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाहर से बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और लेकिन उनमें से कई लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, जिनका कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए गायनी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि एक डाटा देंगे हमें पिछले 2 महीने 3 महीने का, और जिसके बारे में पूर्व में भी सीएमओ साहब को एक लेटर लिखा गया है कि कम से कम जो पेरिफेरी हॉस्पिटल हैं उनको निर्देशित किया जाए कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको अपने स्तर पे ही उसका निस्तारण करें, क्योंकि एक बार अगर हमारे अस्पताल आते हैं तो जो सीरियस मरीज हैं उनको बिस्तर मिलने की असुविधा
और डॉक्टरों की कमी के चलते उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, उसकी भी शिकायतें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अंकुश लगा सकते हैं अगर वो पेरिफेरी में ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए तो। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कांग्रेस की पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने यह यात्रा अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा शुरू कर रखी है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। डोईवाला के भनियावाला में यात्रा के तहत भनियावाला से जोली ग्रांट चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मांग भी की। सोचता हूँ कि उत्तराखंड के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ हम इसको देवभूमि कहते हैं, और इस देवभूमि में हमारी बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, और विशेष करके तब जब हमारी बेटी अंकिता भंडारी की हत्या होती है। ये खुलकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। ये तथ्य भी है कि उसकी हत्या किसी वीआईपी के कारण हुई, और कहीं ना कहीं आज तक उस तमाम जांचें हुई, लेकिन उस जांच के बावजूद भी उस वीआईपी का नाम न खोला गया, सार्वजनिक रूप किया गया, न उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। ये अंकिता बहन को न्याय नहीं मिला, इतना टाइम हो गया। ये सरकार गूंगी और बहरी है। ऐसा नहीं कि ये लड़ाई कांग्रेस की है, उस हर घर की लड़ाई है जहां बेटी माँ है, जहां बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता था, आज उस पर इतने दुराचार हो रहे हैं। बात अंकिता भंडारी की नहीं है, आप अखबार उठाकर देखते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह की वारदातें आती है। ये बस ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी एक जुगनू की तरह कार्य कर रही है कि इतने चारों ओर अंधेरा है और वो जुगनू की तरह इस लड़ाई को लड़ रही है और कई संगठनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में एम्बुलेंस चालकों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि दून अस्पताल में कुल 10 एम्बुलेंस है, लेकिन इनके लिए केवल 2 चालक ही अस्पताल प्रशासन के पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देखिए, ये जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है, इसमें कोविड काल में जो है ये बढ़ाए गए थे, और उस समय जो है इसमें काफ़ी इसमें सुविधा भी मिली थी। और अभी हमारे कुछ ड्राइवर जो है, 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे, उन्हें जो है रिलीव किया गया है। कुछ का जो है रिटायरमेंट हो चुका है, और अभी हमने कुछ नए ड्राइवर के लिए आउटसोर्सिंग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। और जहाँ तक एम्बुलेंस की सुविधा की बात है, और हमारे पास लगभग एक एम्बुलेंस की सुविधा हमेशा बनी रहती है 24 घंटे, और इसके अलावा मरीजों के लिए, जनता के लिए 108 की भी एम्बुलेंस की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उद्यान घोटाले मामले को लेकर अब सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सरकार द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच को हटाने की याचिका को लेकर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में इस मामले को उठाया। आप पार्टी नेता रविंद्र आनंद ने कहा कि उद्यान घोटाले मामले को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी की चुप्पी पर सवालिया निशान खड़ी करती है, और हम इसको लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमने आज उद्यान में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उसको लेकर के गणेश जोशी जी के इस्तीफे की मांग की है, जो कि सूबे के उद्यान मंत्री हैं। जल्द ही यदि इस पर कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर कड़ी टिप्पणी और एक फटकार सरकार को लगाई है, यदि इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो प्रदेश के सभी नेता और कार्यकर्ता मिल करके इस पूरे मामले पे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, इसको सड़कों तक लाएंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्री राम भक्ति में लक्सर का हर महिला पुरुष इस समय लीन दिखाई दे रहा है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों तरफ खुशी का माहौल है। लक्सर की सड़कों पर भी राम भक्तों ने कई किलोमीटर तक यात्रा निकाली। राम भक्त भक्ति में लीन दिखाई दिए। सैकड़ों महिला पुरुषों ने यात्रा में हिस्सा लिया। इन लोगों ने कहा कि राम हमारी नस नस में बसे हैं, श्री राम हमारे बच्चे बच्चे में समाहित हैं। ये यात्रा लक्सर गांव से लेकर शिमली मंदिर तक यात्रा निकाली जा रही है और ये हमारे मकसद की बात है, बहुत खुशी की बात है, हमारे गर्व की बात है देश के लिए। विश्व हिंदू महासंघ की यात्रा से भव्य यात्रा निकाली जा रही है राम के इसमें। ये हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी जी का आदेश था कि 22 तारीख से पहले सब जगह जो भी संगठन है हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सबको भव्य यात्रा निकालनी है और हम उसी का योगी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये विश्व हिंदू महासंघ की हरिद्वार जिले में सबसे भव्य यात्रा निकाली जा रही है। हमारे बच्चे बच्चे में राम है, गली मोहल्ले अयोध्या बना हुआ है और हर वर्ग के लोगों को इस बात की बहुत खुशी हुई है जो युगों से हमें इंतजार था और 22 तारीख को वो पूरा है। और इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। जय भारत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण कई यात्रियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी ना हो। इसके लिए सरकार डॉक्टर और नर्सों की कमी को दूर कर रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा नर्सिंग के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे प्रदेश में हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। प्रथम चरण में भी लगभग 1376 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र भी दिए हैं और सबको वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। हर प्रकार का जो बैकलॉग था वो भी अब हमारे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। और हरिद्वार में भी आज हम जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के CSC PSC सब जगह नर्सिंग अधिकारियों की 100% नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस साल पूरे प्रदेश में हम 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे रहे हैं, चाहे CHO हों चाहे वार्ड बॉय हों। यहाँ भी 1000 पद हमने मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहाँ पे कैबिनेट से पास हो गए हैं। तो जैसे लगभग 70% यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम भी पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि अगले सत्र से यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। तो पूरे प्रदेश में जितने भी बेरोजगार नौजवान थे हमारे नर्सिंग के, लगभग 2020-21 तक सबका नंबर आ गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। थाना दिनेशपुर में पुलिस ने चक्की मोड़ सहकारी समिति व उर्वरक केंद्र में 2 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करते हुए दिनेशपुर थाने में तैनात तेज तर्रार SI संतोष कुमार उप्रेती ने बताया कि 2 दिन पूर्व चक्की मोड़ कस्बे में सहकारी समिति व उर्वरक केंद्र में चोरी की सूचना मिली थी। सहकारी समिति के MD रुचि शुक्ला ने मामले को लेकर दिनेशपुर थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिनेशपुर पुलिस सहकारी समिति व उर्वरक केंद्र में मजदूरी करने वाले आरोपी शिव सिंह उर्फ देशी को घर पर ही उसको पकड़ लिया। आरोपी शिवा के पास से 24,500 नगद कैश व लगभग 20,000 के खरीदे हुए कपड़े बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। करीब 7:15 बजे के करीब मेरे पास मेरे जो सेंटर का इंचार्ज था संजीव कुमार, उनका फ़ोन आया कि मैडम यहाँ पे ताले टूट गए हैं। तो फिर मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो इन्होंने कहा कि चौकीदार का फ़ोन आया था मेरे पास और हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और ताले टूटे हुए पाए गए हैं। मैंने कहा कुछ क्षति हुई है वहाँ? तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर मैडम जो कैश में पैसा रखा था 68,330 रुपये, उसमें से 41,000 रुपये चोरी हो गए हैं, बाकी सारा पैसा वहीं रखा है। तो फिर आनंद फानंद में मेरे द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और मैं वहीं से अपने घर से रात में चल दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देखा भाला और फिर बयान लिए चौकीदार के भी और इंचार्ज के भी, संजीव कुमार के भी। तो इन्होंने अपने लिखित बयान दिए और हम लोग फिर रात में यहाँ पुलिस में रिपोर्ट की हम लोगों ने तहरीर। 15 तारीख को उर्वरक केंद्र जो है ग्रामीण बचत केंद्र चक्की मोड़ पर उसमें चोरी होने की एक सूचना पुलिस को मिली थी और रुचि शुक्ला जी हैं
प्रबंध निदेशक है उनके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई थी थाना दिनेशपुर में, और जिसमें जो अभियुक्त था उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे बरामद भी कर ली गई है। 24,500 रुपये उसमें से बरामद हुए हैं और उसकी बाकी खरीदारी कर ली है और बाकी बचे हुए पैसों का उसने नशा इस तरह की चीज़ें कर ली है। तो लगभग 100% की रिकवरी हुई है हमारी थाना दिनेशपुर की। ये आरोप रुक करेंगे अगली खबर का। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी ने फर्जी प्रमाण पत्र से वार्ड मेंबर बने ग्राम पंचायत विडगांव के नेपाली व्यक्ति को पद से बर्खास्त कर दिया है। अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड मेंबर बने नेपाली मूल के व्यक्ति को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी ने पद से बर्खास्त किया है। ब्लॉक कलजी खाल के ग्राम पंचायत विडगांव में प्रधान प्रमोद रावत ने वर्ष 2023 में इसको लेकर तत्कालीन डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार के नेपाली मूल के होने और फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देशों पर नायब तहसीलदार ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी अनामिका ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य को 12 दिसंबर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 1 माह से अधिक समय होने को है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। निष्पक्षता से चीज पर जांच करी और उसको सत्यता की जागरूक कराई। इसमें ऐसा हुआ था कि इनको जो ये मेंबरशिप मिली थी वो कास्ट बेसिस पे मिली थी, एससी कैटेगरी, और जब इसकी शिकायत आई कि जो इनका सर्टिफिकेट है वो गलत है तो इसकी प्रॉपर जांच हुई और इसको निरस्त किया गया। एक बार जब ये निरस्त हो गया तो क्योंकि ये जो सीट थी वो हमारी रिजर्व थी और इसी रिजर्व कैटेगरी में इसको लड़ा गया था तो इसको निरस्त किया गया और उनको भी फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। मैं प्रमोद रावत, प्रधान ग्राम पंचायत बेड़गांव। पूर्व मेरे खिलाफ एक नेपाली द्वारा अनुसूचित जाति का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें मुझे 7 दिन तक भी जेल रहना पड़ा, जो कि एक गंभीर विषय है। और मैं तो समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल एससी के लोग, एससी समाज के लोग हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा उनको बिना इवर्सन के नेपाली लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाना या उनको स्थायी निवास मूल निवास के प्रमाण पत्र देना, ये गंभीर विषय है। इसी तरह से तमाम सड़कों पे नेपाली मूल के लोगों के ड्राइवरों के वो बन रहे हैं, लाइसेंस बन रहे हैं। ये भी एक गंभीर विषय है जो उत्तराखंड के लिए एक गंभीर मामला होगा, क्योंकि भविष्य में इस तरह के लोग अपने अधिकारों। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।